कहावत ठीक बैठती है, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने जाना कि संसार क्या करता है, बुराई कहाँ पर है, भलाई कहाँ पर है, ये मनुष्य नहीं जान सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का कर्म बुरा है। अंग्रेज भी बुरे हैं, बुरा पूरा संसार है। मनुष्य का कानून बनाया हुआ शैतान है। कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर धर्म में पाप और व्यभिचार है। किसी भी धर्म जाति का मनुष्य क्यों ना हो, पाप और व्यभिचार करता ही है। हर कोई शासन की बात करता है। हर धर्म में शासन है, चाहे अंग्रेज हो या फिर ब्राह्मण, चाहे हिंदू हो या फिर सनातन, शूद्र हो या फिर क्षत्रिय वैश्य, हर कोई अपने धर्म के लिए लड़ता है और एक दूसरे का लहू बहाता है। अंबेडकर ने भी बुद्ध धर्म की मूर्ति की पूजा की, अपनी आस्था उस पर रखकर बुद्ध और उनका धर्म की पुस्तक को लिखा है। अंबेडकर ने खुद कहा है, यदि कोई मूर्ति की पूजा करेगा तो अवश्य है कि वह नाश हो जाएगा। अंबेडकर को डायबिटीज की बीमारी थी, वो मर गए और उनकी 2 पत्नियां थी। एक रामाबाई, वो भी बीमारी से मर गई। दूसरी सविता ब्राह्मण परिवार की लड़की थी, वो डॉक्टर भी रह चुकी थी, जो अंबेडकर की सेवा करती थी। और ब्राह्मणों के दामाद अंबेडकर भी रह चुके हैं। अंबेडकर ने संविधान बनाया, बुद्ध ने अपने धर्म को स्थापित किया। सनातन हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, इजरायली, आदिवासी, पासी, चाहे कितने धर्म इस पृथ्वी के ऊपर क्यों ना हो, अपने धर्म को फॉलो करके कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। हर किसी को प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा तभी वह अपना उद्धार पाएगा, नहीं तो मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाएगा। परंतु जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उन्होंने परमेश्वर को जान लिया और स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। और इसी पृथ्वी के ऊपर जितने धर्मशास्त्र आए हैं, सबने मारा और मर गए हैं और वापस जीवित होकर नहीं आए हैं। यदि आप विज्ञान और इतिहास की पुस्तक को पढ़ोगे तो समझोगे और जानोगे, क्योंकि विज्ञान ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, आत्मा का निरादर करता है। वह कहता है सब कुछ अपने आप पर निर्भर होता है, कुदरत की देन है, कुदरत ही से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। यदि मनुष्य और स्त्री ना मिले, उनका संभोग ना हो, तो क्या बच्चा उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर घर ना बनाओ तो क्या घर बन सकता है? यदि मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर मेहनत ना करे तो क्या उसे भोजन मिल सकता है? कभी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह से यदि परमेश्वर आत्मा ना हो तो मनुष्य कैसे परमात्मा को पुकार सकता है? परमेश्वर कोई खेल नहीं है, पूरी दुनिया का रचने वाला परमेश्वर एक ही है। ना तो उसकी बीवी है, ना उसका कोई बाप है और ना कोई माँ है। वह अकेला है, उसका नाम बहुत बड़ा है और परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। जो इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, ना उसका शब्द सुना है। वही जो स्वर्ग से उतरा प्रभु यीशु मसीह है, उसी ने परमेश्वर को देखा है और उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया है। परमेश्वर की महिमा हो। इस पृथ्वी के ऊपर जितने सारे ईश्वर बने हैं, सब मिट्टी के हैं और उनमें कोई दम नहीं है और वह ना तो किसी काम के हैं। वो सब मरे हुए हैं, मनुष्य की बनाई हुई चित्रकला और मिट्टी के पुतले हैं। उनमें कोई आस्था विश्वास नहीं है, परंतु संसार का आस्था ऐसा है कि वह कहता है कि यह मेरा परमेश्वर है, जो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना तो कोई प्रमाण पत्र मिला है कि तुम इस पर विश्वास करके अपना उद्धार पा सकते हो। बंदर से मनुष्य बन सकते हैं, परंतु बंदर का बंदर ही रह गया है। मनुष्य सबसे बड़ा घटिया और नालायक हैवान शैतान का बच्चा है, जो कहता है कि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। वह मनुष्य पशु है, क्योंकि पशुओं के अंदर आत्मा नहीं होती, उनके अंदर प्राण और उनकी शरीर होती है। प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो परमेश्वर तक पहुंचोगे। आपका धर्म आपका उद्धार नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ना तो कोई क्रिश्चियन है, ना कोई धर्म है और ना तो इसी पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के माँ बाप हैं। जो इसी पृथ्वी के ऊपर माँ बाप से पैदा होता है
उससे कहते हैं मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ कुंवारी स्त्री से उत्पन्न हुए हैं, उनका इस पृथ्वी का कोई बाप नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी का कोई बाप नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह मरियम का पुत्र कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं है। जय हो प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। तो प्रियो, ये छोटा सा प्रमाण पत्र है जो लेटर आप सभी लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ। इसी लेटर से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितना बड़ा और कितना महान है। परमेश्वर को कोई मिट्टी से खरीद नहीं सकता है, या फिर परमेश्वर की कोई कला नहीं कर सकता है, परमेश्वर को कोई चित्र में नहीं देख सकता है, ना तो कोई परमेश्वर को बना सकता है, और ना तो आज तक किसी ने परमेश्वर को देखा है। यदि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरा है तो उसी ने परमेश्वर को देखा है और उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया है। यदि प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया है तो हमने परमेश्वर को महसूस किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देख लिया है। मैं और पिता एक हैं। जितने धर्म जाति के लोग हैं, आप कृपया करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और अपने उद्धार को पाएं। सच्चे परमेश्वर को देखेंगे, जानेंगे, और तुम और हम और सब स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। प्रभु आशीष करे, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।